हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू द चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। पाक तनाव के बीच भारत ने दिखाई दरिया दिली, अफगानी ट्रकों को दी एंट्री। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के प्रति भारत का रुख भले ही सख्त हो, लेकिन अफगानिस्तान के लिए भारत ने बड़ा मानवीय फैसला लिया है। अटारी बॉर्डर से 5 अफगानी ट्रक भारत में दाखिल हुए, जिनमें 4 में ड्राई फ्रूट्स और 1 में मुलट्ठी थी। पाकिस्तान के रास्ते पहुंचे ये ट्रक उस समय फंसे थे जब भारत ने सीमा सील कर दी थी। करीब 150 ट्रक पाकिस्तान में अटके थे। अब भारत ने अफगान व्यापारिक हितों को देखते हुए रास्ता खोला है। अटारी बॉर्डर पहले से ही भारत पाकिस्तान के बीच एकमात्र वैध जमीनी व्यापारिक केंद्र है। वर्ष 2023-24 में यहां से 3,886 करोड़ का व्यापार हुआ था। नेक्स्ट खबर, भारत ने मारा मिसाइल, पाकिस्तान में हड़कंप। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि 9 और 10 मई की रात भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल से नूर खान एयरबेस सहित कई ठिकानों को निशाना बनाया। रात 2 बजे सेना प्रमुख ने खुद उन्हें कॉल कर सूचना दी। शरीफ ने कहा कि चीन से मिले आधुनिक जेट्स और देसी तकनीक से पाक वायुसेना ने हमला रोका। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैक्स बम, भारत भेजा जाने वाला पैसा होगा महंगा। ट्रंप प्रशासन अब अमेरिका से भारत भेजे जाने वाले पैसों पर 5% टैक्स लगाने की तैयारी में है, जिससे हर साल 13,000 करोड़ रुपए ज्यादा देने पड़ सकते हैं। ग्रीन कार्ड और H-1B वीजा धारकों को होगा सीधा असर। भारत, जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस पाने वाला देश है, उसके लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका से भारत सबसे ज्यादा पैसा भेजा जाता है। नेक्स्ट खबर, भारत के चिकन नेक पर चीन की निगाह, बांग्लादेश में खुफिया चाल। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने चीन को लालमोनिरहाट एयरबेस पर न्योता दे दिया है, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने इस बेस का गुप्त निरीक्षण किया है। यह वही क्षेत्र है जहां से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाली पतली गर्दन निकलती है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर अब इस पर टिकी है कि यहां ट्रेनिंग होगी या लड़ाकू विमान तैनात होंगे। अगर पाकिस्तान और चीन की पहुंच इस बेस तक बनी तो भारत के लिए यह खतरे की घंटी होगी। चीन बांग्लादेश में सैन्य ढांचा खड़ा कर रहा है, हथियार भर रहा है, और यूनुस सरकार उसकी गोदी में बैठी है। भारत की सतर्कता अब युद्ध स्तर पर है। नेक्स्ट खबर, तालिबान की भारत को लेकर सियासी पलटी, पाकिस्तान का जलना तय। तालिबान अब पाकिस्तान को छोड़ भारत से दोस्ती की पगड़ी पहनना चाहता है। प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने खुले शब्दों में कहा है कि अफगानिस्तान भारत से फिर से मजबूत रिश्ते चाहता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबानी नेता आमिर मुत्तकी के बीच हुई बातचीत के बाद यह संकेत और भी मजबूत हो गया है। तालिबान ने पाकिस्तान पर ठंडी चाय फेंकते हुए भारत को पहलगाम हमले में क्लीन चिट दी है। अफगानिस्तान ने कहा है कि भारत से रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं और अब निवेश और सहयोग के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। पाकिस्तान के लिए यह बयान सियासी जले पर नमक से कम नहीं है। भारत ने अब अफगान मोर्चा भी संभाल लिया है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन का पाकिस्तान को अल्टीमेटम, आतंकवाद नहीं रुका तो दोस्ती खत्म। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच ब्रिटेन ने पहली बार सख्त तेवर दिखाए हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी इस्लामाबाद पहुंचे और शहबाज शरीफ तथा इशाक डार को साफ कह दिया कि अब आतंकवाद खत्म करो। ब्रिटेन ने दोनों देशों से युद्ध विराम को स्थायी शांति में बदलने की अपील की है। लैमी ने संसद में कहा था कि पहलगाम हमले में मारे गए 26 नागरिकों की हत्या से ब्रिटेन दहला हुआ है। अब ब्रिटेन खुद इस युद्ध के बीच शांति का मध्यस्थ बनकर सामने आया है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ से हिली अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो सेक्टर में बड़ी गिरावट। अमेरिका की फैक्ट्री में अप्रैल में मचा हड़कंप, उत्पादन गिरा 0.4%। ऑटो सेक्टर में गिरावट सबसे अधिक रही। ट्रंप के टैरिफ ने उद्योगों पर दबाव बढ़ा दिया है। स्टील पर 25% और आयातों पर 10% टैक्स जारी है। ऑटो कंपनियों ने चेताया कि अगर यही हाल रहा तो इस साल मुनाफा ध्वस्त हो सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने फिर खुद को बताया युद्ध रोकने वाला मसीहा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को रोक लिया था। उन्होंने कहा कि दोनों देश न्यूक्लियर वार के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस प्रपोजल के जरिए उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया। 7 दिनों में 6 बार ट्रंप ने बयान देकर खुद को शांति दूत साबित करने की कोशिश की। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया
कि व्यापारिक बातचीत अभी जारी है और कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन का F-16 आसमान से गिरा। यूक्रेन की वायुसेना का एक अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गया। पायलट ने जान बचाने के लिए विमान से छलांग लगा दी। हादसे के वक्त विमान को आबादी से दूर ले जाया गया। वायुसेना ने रूसी हमले की बात खारिज की है। यह तीसरी F-16 दुर्घटना मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब में ट्रंप के स्वागत में अलायाला की धमक। सऊदी अरब में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में मची सांस्कृतिक सनसनी। महिलाओं ने बाल उछालकर नृत्य किया, पुरुषों ने तलवार और ढोल के साथ अलायाला परंपरा निभाई। यह ओमान और यूएई की युद्धकालीन परंपरा है। इसी दौरान ट्रंप ने $600 अरब के निवेश और $142 अरब के रक्षा समझौते पर किए दस्तखत। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर से थरथराया पाकिस्तान, आकाश तीर बना भारत की ढाल। उत्तरी कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़े स्तर पर छापेमारी जारी है। वहीं सांबा में भी सेना का सर्च ऑपरेशन तेज है। उधर पीएम मोदी ने अमित शाह, एस जयशंकर और डोभाल के साथ बैठक की। अब भारत इंडस जल संधि को रोककर चिनाब का पूरा पानी इस्तेमाल करने की तैयारी में है। रणबीर नहर को 120 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान को अब हर मोर्चे पर करारा जवाब मिल रहा है। नेक्स्ट खबर, अल्बानिया में मेलोनी के स्वागत में झुके प्रधानमंत्री। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब अल्बानिया पहुंची तो वहां के प्रधानमंत्री एडी रामा ने रेड कारपेट पर घुटनों के बल बैठकर उनका स्वागत किया। मूसलाधार बारिश भी इस ऐतिहासिक पल को रोक न सकी। एडी रामा ने नमस्ते किया, गले मिले और पूरे सम्मान के साथ यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह दृश्य पूरी दुनिया में वायरल हो गया है। नेक्स्ट खबर, तुर्की में शांति की कोशिश नाकाम, रूस ने ठुकराया युद्ध विराम। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच 2 घंटे से भी कम चली शांति वार्ता बेनतीजा रही। रूस ने अस्थायी युद्ध विराम की शर्त नहीं मानी। जेलेंस्की ने कहा रूस अपनी जमीन छोड़े बिना कोई समझौता नहीं होगा। पुतिन ने बातचीत से किनारा कर लिया। ट्रंप ने चेताया कि जब तक वह और पुतिन साथ नहीं बैठते तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर और कड़े प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के अप्रवासियों को देश से निकालने के आदेश पर रोक लगा दी है। ट्रंप वेनेजुएला के 137 लोगों को अल सल्वाडोर भेज चुके हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक सीकोर्ट जेल में डाला गया। कोर्ट ने कहा बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को देश से निकालना असंवैधानिक है। कोर्ट के फैसले को ट्रंप सरकार के लिए एक फटकार माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन में ड्रोन हमला, 9 की मौत। यूक्रेन के बिलोपिलिया शहर में एक भीषण ड्रोन हमला हुआ है, जहां चलती बस को निशाना बनाकर 9 लोगों की जान ले ली गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। खास बात यह रही कि हमला उस वक्त हुआ जब तुर्की में रूस यूक्रेन शांति बैठक बेनतीजा खत्म हुई थी। कैदियों की अदला बदली पर दोनों देश सहमत हुए हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से बाहर निकाले जाएंगे भारतीय नागरिक, नो एंट्री का ऐलान। अगर आप अमेरिका में वीजा पर हैं तो सावधान हो जाइए। तय तारीख के बाद एक दिन भी रुकना पड़ सकता है। तारी अमेरिकी दूतावास ने चेताया है कि तय सीमा से अधिक ठहरने पर लाइफ टाइम बैन लगेगा। ट्रंप प्रशासन ने नियमों को बनाया और कड़ा। टूरिस्ट, स्टूडेंट और वर्क वीजा वालों के लिए अमेरिका अब बना रेड जोन। नियम तोड़े तो देश निकाला पक्का। नेक्स्ट खबर, इजराइल का यमन पर एटमी अंदाज। इजराइल ने यमन के होदेइदा और सालिफ पोर्ट पर हवाई हमला बोलकर हूती विद्रोहियों के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया है। इजरायली सेना ने 30 से ज्यादा बम बरसाकर एक व्यक्ति की जान ली और 9 को घायल कर दिया। नेतन्याहू और रक्षा मंत्री ने ईरान को पीछे की ताकत बताया। इजरायली फाइटर जेट्स ने 2000 किलोमीटर दूर 50 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया। नेक्स्ट खबर, साउथ कोरिया में सत्ता का बड़ा उलटफेर। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल ने पीपुल्स पावर पार्टी से नाता तोड़ लिया है। फेसबुक पर घोषणा करते हुए उन्होंने किम मून सू को समर्थन देने की अपील की, जिन्हें उन्होंने अपने कार्यकाल में श्रम मंत्री बनाया था। 7 अप्रैल को हटाए गए योल अब राष्ट्रपति चुनाव से खुद को दूर रख चुके हैं। नेक्स्ट खबर, फिर डराने लगा कोरोना, एशिया में बढ़ने लगे मामले। कोरोना फिर लौट आया है। एशिया में खतरे की घंटी बज चुकी है। हांगकांग में 3 मई तक 31 नए केस और मौतें दर्ज हुई। सिंगापुर में मामलों में 28% उछाल के साथ आंकड़ा 14,200 पहुंच गया है। चीन ने भी कोविड लहर के तेज होने की आशंका जताई है। लोगों को बूस्टर डोज लेने की सख्त सलाह दी जा रही है। साथियों,
अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। दिल्ली एनसीआर में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली तेज हवाएं। बारिश के बाद अशोकनगर मेट्रो स्टेशन का शेड उड़ा। दिल्ली की सड़कों पर मचा हड़कंप, लोगों ने भागकर बचाई जान। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय डेलीगेशन में शशि थरूर को लीड बनाने पर विवाद। कांग्रेस ने कहा हमने उनका नाम नहीं भेजा, सरकार ने खुद लिया फैसला, डेलीगेशन की साख पर सवाल। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में 10 खूंखार अपराधी फिल्मी स्टाइल में जेल की दीवार फाड़कर भागे, कंबलों और तारों से बनाया रूट। जाते जाते पुलिस को दी चुनौती, दीवार पर लिखा यह बेहद आसान था। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को करारा झटका। 15 पार्षदों ने बगावत कर बनाया नया दल, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से हुआ गठन। मुकेश गोयल बने तीसरे मोर्चे के नेता। नेक्स्ट खबर, यमन के सना एयरपोर्ट पर फिर से गूंजी उड़ानों की आवाज। 1 सप्ताह बाद उड़ानों की बहाली। पहला विमान अम्मान से 136 यात्रियों को लेकर सना पहुंचा। इजरायली हमले के बाद पहली फ्लाइट। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में अमीरों की सूची में हिंदुजा परिवार ने मारी बाजी। संपत्ति हुई 35 अरब 3 करोड़ पाउंड। किंग चार्ल्स की संपत्ति में 30 मिलियन पाउंड की बढ़ोतरी। सुनक और अक्षता मूर्ति के बराबर पहुंचे। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में 900 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए पकड़े गए। अवैध रूप से रह रहे लोगों ने बनवाए फर्जी निवास प्रमाण पत्र, विशेष विमान से भेजे जाएंगे पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट खबर, विजय शाह के बयान पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। भोपाल से इंदौर तक जलाए गए पुतले, काली पट्टियां बांधी गईं। रतलाम में पहनाए गए चूड़ियों के हार। उज्जैन में फूंके गए जलते पोस्टर। आरिफ मसूद ने सेनाओं को दी सलामी। नेक्स्ट खबर, मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का विवादित बयान। आतंकवादियों को बताया हमारे, बोले सेना ने पाकिस्तान के हमारे आतंकियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। बयान ने बढ़ाया भाजपा की मुश्किलें। नेक्स्ट खबर, ओडिशा में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू और मध्य प्रदेश से राजस्थान तक चलेगी लू की भयावह लहर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नेक्स्ट खबर, ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रंप की धमकियों को बताया नाकाम, बोले अमेरिका से परमाणु समझौते की बातचीत जारी रहेगी, धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। तेहरान ने दिखाई कूटनीतिक दृढ़ता। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रोहिंग्याओं को जबरन समुद्र में फेंकने का आरोप, लेकिन कोर्ट ने इसे बताया मनगढ़ंत कहानी। कहा जो देख कर आया वही लौट कैसे आया, पूरी याचिका को बताया अविश्वसनीय। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में पाकिस्तानी जासूस के खिलाफ FIR दर्ज। मोबाइल से मिला आतंकी काना का वॉइस नोट। पठानकोट और गुरदासपुर से सैनिकों की आवाजाही की जानकारी मांगने का खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा पाकिस्तान का खुफिया खेल। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी के किनारे बने 36 अवैध बंगले किए गए ध्वस्त। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर नगर निगम ने चलाई बड़ी कार्रवाई। करोड़ों की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया के पापुआ में सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच खूनी भिड़ंत। 18 विद्रोही और 2 पुलिसकर्मी मारे गए। सेना ने तीर और बंदूक से हुए हमले का दिया मुंहतोड़ जवाब। इलाके में अब भी तनाव बरकरार। नेक्स्ट खबर, मुख्य न्यायाधीश गवई का बड़ा बयान। कहा जज जमीनी सच्चाई से आंखें नहीं मूंद सकते। न्यायपालिका की जनता से दूरी अब असरकारक नहीं। बार काउंसिल के मंच से दिया सुधार का संदेश। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र को घेरा। लगाया आरोप कि सरकार ने पाकिस्तान को पहले से दी थी जानकारी। पूछा किसने दी इसकी इजाजत, कितने विमान खोए, इसकी भी हो जांच। PIB ने आरोपों को बताया निराधार। नेक्स्ट खबर, संयुक्त रिपोर्ट में खुलासा 53 देशों में लगभग 29 करोड़ 50 लाख लोग झेल रहे गंभीर खाद्य संकट। एक वक्त की रोटी जुटाना टी बन गया है पहाड़। दुनिया के सामने खड़ा हुआ मानवता का बड़ा संकट। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की पानी पर पकड़ तोड़ने की ठानी। बनाएगा शहतूत बांध, भारत करेगा इस परियोजना में मदद। पानी की राजनीति में अब बढ़ेगा हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का साझा दबाव। नेक्स्ट खबर, माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा बयान। कहा गाजा पर हमलों में इजरायली सेना को केवल AI तकनीक दी, नुकसान पहुंचाने से किया इनकार, निगरानी में था उपयोग। फिर भी कंपनी की भूमिका पर उठे बड़े सवाल। नेक्स्ट खबर, भारत ने चिनाब नदी पर नहर विस्तार की तैयारी शुरू की। सिंधु जल संधि के तहत कई नई परियोजनाओं की संभावना पर काम शुरू। जल शक्ति के मोर्चे पर भारत ने फिर से दिखाई आक्रामकता। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में कुकी समुदाय ने लिया बड़ा निर्णय।
जब तक राजनीतिक संवाद शुरू नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे केंद्र सरकार से कोई बातचीत। राज्य में शांति बहाली के प्रयासों को लगा झटका। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अपील। देशवासियों से कहा किसी भी देश से व्यापार और पर्यटन सोच समझकर करें, विदेशी संबंधों को लेकर दिखाएं सामरिक चेतना। नेक्स्ट खबर, सीबीएसई की नई पहल, अब स्कूलों में बच्चों के शुगर इंटेक पर रखी जाएगी नजर। 15 जुलाई से पहले बनाना होगा शुगर बोर्ड, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चेतावनी। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया कड़ा संदेश, कहा जो दुस्साहस करेगा उसे भारत सिखाएगा सबक। दुनिया प्रेम की भाषा तभी सुनती है जब आपके पास हो शक्ति का संबल। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में मंत्री पद को लेकर मचा सियासी घमासान। कांग्रेस विधायक गौड़ा का बड़ा दावा, कहा मुझे मंत्री बनाए जाने का वादा किया गया था। अब मंत्रिमंडल विस्तार पर पार्टी के भीतर बढ़ी खींचतान। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान एक के बाद एक सैन्य विफलताओं को कबूलने पर मजबूर। विमान हादसा, एयरबेस पर तबाही और ऑपरेशन सिंदूर की सटीक मार से भारत के निशाने हुए साबित। सैन्य मोर्चे पर कर रहा घुटने टेकने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, अल्बानिया में यूरोपीय देशों का शिखर सम्मेलन संपन्न। 50 देशों के नेताओं ने युद्ध विराम की अपील की। रूस और यूक्रेन के संघर्ष को खत्म करने पर बना साझा दबाव। पुतिन की नीयत पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के लांसनायक को दी गई अंतिम विदाई। छतों और दीवारों पर उमड़ी श्रद्धा की भीड़। 5 वर्ष के बेटे ने दी सैल्यूट के साथ मुखाग्नि। सेना ने कहा ऑपरेशन में शहीद हुए जवान को सच्ची श्रद्धांजलि। नेक्स्ट खबर, 30 वर्ष में 1,42,000 लोगों की जान ले चुका है गर्मी और प्रदूषण का खतरनाक मेल। महानगरों में हालात बेहद गंभीर, सरकारों के लिए बड़ा अलार्म बना पर्यावरण संकट। नेक्स्ट खबर, पंजाब और हरियाणा में फिर से एक्टिव हुआ आतंकी नेटवर्क। आईएसआई भारत में खालिस्तानी समर्थकों को उकसा रही। सेना, पुलिस और सरकारी संस्थानों को बनाया जा रहा टारगेट। सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस के भीतर फिर से शुरू हुआ सियासी व्यंग्य। जयराम रमेश का शशि थरूर पर तंज, बोले कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना एक जैसा नहीं। पार्टी के भीतर बढ़ रही वैचारिक दरार। नेक्स्ट खबर, थरूर विवाद पर भाजपा ने राहुल गांधी पर बोला सीधा हमला, पूछा भारत की बात करने वालों से इतनी नफरत क्यों। कांग्रेस में ही उठने लगे विरोध के सुर, पार्टी की रणनीति पर सवाल। नेक्स्ट खबर, नेपाल के सगरमाथा संवाद मंच पर चीन की नई चाल। माउंट एवरेस्ट को 10 बार कहा। चोमुलुंगमा नेपाली प्रधानमंत्री रहे खामोश। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा हमें जानकारी नहीं। मंच पर उभरा नया विवाद। नेक्स्ट खबर, सीआरपीएफ केवल सुरक्षा नहीं पर्यावरण और समाज सेवा में भी आगे। लगाए 286 स्वदेशी और हरित पौधे। मिशन है प्रकृति संतुलन और सतत जीवन शैली का विस्तार। हर मोर्चे पर निभा रही भूमिका। नेक्स्ट खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने 2 वर्ष बाद भी नहीं सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी, मांगी विस्तृत रिपोर्ट। होमगार्ड नियुक्ति मामले में देरी से परेशान छात्र पहुंचे शीर्ष अदालत। नेक्स्ट खबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने 8 स्थान की छलांग लगाई। अब पहुंचा 151वें स्थान पर। अमेरिका 2 स्थान गिरकर पहुंचा 57वें स्थान पर। पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर फिर छिड़ी बहस। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को ऋण मिलने पर कांग्रेस ने केंद्र पर लगाया गंभीर आरोप। कहा आईएमएफ बैठक में अमेरिका के दबाव के आगे झुक गई मोदी सरकार। पाकिस्तान को बचाने की साजिश का लगाया आरोप। नेक्स्ट खबर, पानीपत के सरकारी स्कूल में महिला टीचर ने बच्चों से पढ़वाया कलमा। बच्चे घर जाकर गुनगुनाने लगे तो भड़के पेरेंट्स। शिकायत के बाद मुस्लिम टीचर को किया गया बर्खास्त। शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, कारगिल में शहीद हुए मनीष कुमार पंचतत्व में विलीन। बिहार के नवादा में अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। तिरंगे के साथ गूंजे भारत माता की जय के नारे। गांव की धरती ने अपने सपूत को किया नमन। नेक्स्ट खबर, सीआरपीएफ ने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर तैयार किया देसी मैनुअल अलार्मिंग सिस्टम। कंटीली तारों पर टांगी गईं खाली बोतलें। हर हलचल पर गूंजेगी आवाज। दुश्मनों की घुसपैठ पर लगेगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की संपत्ति में आग लगाने वाला यूक्रेनी युवक गिरफ्तार। 22 वर्षीय रोमन लावरिनोविच पर 3 बार आगजनी का आरोप। आतंकवाद निरोधक एजेंसियां कर रही गहन जांच। नेक्स्ट खबर, गुजरात के सूरत में सुरक्षा एजेंसी के मालिक का अपहरण कर मांगी गई 3 करोड़ की फिरौती। 5वें दिन बैग में मिली लाश, 2 टुकड़ों में मिले
शव ने उड़ा दी पुलिस की नींद। नेक्स्ट खबर, केदारनाथ में बड़ा हादसा टला। एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वक्त हुआ क्रैश। सभी यात्री सुरक्षित। 9 दिन पहले इसी रूट पर गई थी, 6 लोगों की जान। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में थरूर करेंगे भारतीय सांसदों के दल का नेतृत्व, वहीं रविशंकर खाड़ी देशों में पाकिस्तान की साजिशों को करेंगे बेनकाब, भारत की रणनीतिक कूटनीति में दिखा दम। नेक्स्ट खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण पर गठित की विशेष पीठ, याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बनाई गई नई बेंच। आरक्षण की राजनीति को लेकर फिर गरमाया महाराष्ट्र। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान के युवा नेता मीर यार बलोच ने पाकिस्तान को बताया वैश्विक खतरा। भारत बलूच मैत्री के समर्थक भगत सिंह और नेताजी को बताया आदर्श, कहा बलूचों को चाहिए आजाद देश। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्रालय ने किया नौकरशाही में बड़ा फेरबदल। 40 IAS और 26 IPS अधिकारियों के हुए तबादले। नौकरशाही में दिखा सरकार का नया संतुलन। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर की तुलना की लादेन के सफाई से, बोले पाकिस्तान में भारत का सबसे बड़ा सीमा पार हमला था। यह कार्रवाई याद दिलाया अमेरिका का 11 सितंबर। नेक्स्ट खबर, नेपाल के रास्ते बिहार में घुसपैठ की फिराक में आतंकी। इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। सुपौल के SP बोले स्लीपर सेल के सदस्यों को पहचानना मुश्किल, सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगरानी। नेक्स्ट खबर, तुर्की के खिलाफ भारत में बायकॉट। अजियो और मिंत्रा ने बंद की तुर्की ब्रांड्स की बिक्री। पाकिस्तान का समर्थन करने पर पर्यटन और व्यापार भी हुए बंद। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में फिर छिड़ी विचारधारा की जंग। एकनाथ शिंदे ने कहा अगर उद्धव गुट बाला साहेब की विचारधारा पर अडिग रहता तो आज की तस्वीर कुछ और होती। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में बर्खास्त शिक्षकों का आंदोलन तेज। लाठीचार्ज के बाद भी नहीं टूटा हौसला। भाजपा ने ममता सरकार को घेरा, सड़कों पर आक्रोश की ज्वाला। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान के नेताओं ने भारत और संयुक्त राष्ट्र से मांगी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता, चीन बना सकता है। सबसे बड़ा रोड़ा, पाकिस्तान के खिलाफ अब दुनिया में तेज हो रही बलोच आवाज। नेक्स्ट खबर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं लेगी राजवाना केस की याचिका वापस। प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा यह फैसला लिया गया सभी की सहमति से, जल्द बुलाई जाएगी अमृतसर में बैठक। नेक्स्ट खबर, पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर पर दिल्ली में गरमाई सियासत। स्वाति मालीवाल ने कहा पीला रंग देख केजरीवाल ने समझ लिया टैक्सी। भाजपा ने भी उठाए सवाल, वायरल फोटो ने बढ़ाई सियासी हलचल। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी की CCP नेताओं से मुलाकात पर भड़की भाजपा। अमित मालवीय ने सीधे पूछा आप किसकी तरफ हैं। कांग्रेस की विदेश नीति पर फिर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव का दावा, कश्मीर के वेटर ने ट्रंप को युद्ध रोकने पर कहा धन्यवाद। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर अमेरिका का फिर क्रेडिट लेने की कोशिश, दावे को लेकर बना सस्पेंस। नेक्स्ट खबर, तुर्की के खिलाफ भारत में बायकॉट अभियान ने पकड़ी रफ्तार, सेब और मार्बल पर लगा प्रतिबंध। ट्रैवल कंपनियों ने की यात्रा बुकिंग बंद। भारत की जनता ने पाकिस्तान समर्थक देश को दिखाया आईना। नेक्स्ट खबर, असदुद्दीन ओवैसी का तीखा बयान, कहा पाकिस्तान बन चुका है मानवता के लिए बड़ा खतरा। सर्वदलीय बैठक से पहले दिया कड़ा संदेश। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस से बड़ा खुलासा, पंजाब से पाकिस्तान गया। हनी ट्रैप में फंसाकर लड़की ने कराई ट्रेनिंग, पैसों और लड़कियों का दिखाया लालच। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के मिडवेस्ट में तबाही मचाने वाले तूफानों ने ली कई जाने। मिसौरी में 7 और सेंट लुइस में 5 लोगों की मौत। विस्कॉन्सिन और टेक्सास में भी भारी असर, प्रशासन ने की घर में रहने की अपील। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल के विकास भवन पर शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बंधक जैसी स्थिति में डटे रहे शिक्षक, ममता सरकार के खिलाफ भड़का आक्रोश। नेक्स्ट खबर, 19 मई को तय होगा मंत्री विजय शाह का भविष्य। सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार कर रही सरकार और पार्टी, इस्तीफे से अब भी कर रहे इनकार। नेक्स्ट खबर, पुणे आईईडी केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, हवाई अड्डे से 2 फरार आतंकी गिरफ्तार। ISIS के लिए कर रहे थे काम, आतंकी नेटवर्क पर फिर गिरी कानून की गाज। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में गरमाई सियासत, FBI के पूर्व प्रमुख जेम्स कोमी की 8647 पोस्ट से ट्रंप खफा, पोस्ट डिलीट कर दी सफाई। लेकिन ट्रंप बोले बच्चा भी समझता है इसका मतलब। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने कसी कमर, सांसदों की 7 टीमों के जरिए दुनिया को दिखाया जाएगा पाकिस्तान।
का असली आतंकी चेहरा, भारत देगा निर्णायक संदेश। नेक्स्ट खबर, गांधीनगर को मिलेगी गृहमंत्री की सौगात। गृहमंत्री ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन, साथ ही देंगे 1100 करोड़ रुपए की 78 परियोजनाएं। कल अहमदाबाद में करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सरकारी एजेंसियों में लाखों कर्मचारियों की छटनी पर लगी रोक हटाने की मांग। 17 एजेंसियों में रुकी पड़ी 40 प्रक्रियाओं को दोबारा शुरू करने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश में गरमाई सियासत। पूर्व नौकरशाहों की गिरफ्तारी पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप। प्रशासन और राजनीति के टकराव पर बढ़ी बहस। नेक्स्ट खबर, हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। 3 बार पाकिस्तान जा चुकी ज्योति पर सोशल मीडिया के जरिए खुफिया जानकारियां भेजने का शक। हिसार पुलिस ने मांगी 5 दिन की रिमांड। नेक्स्ट खबर, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में नई हलचल। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे वॉशिंगटन। 17 मई से लटनिक और ग्रियर के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बातचीत। प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बन सकती है बड़ी सहमति। नेक्स्ट खबर, भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति का विवादित बयान। बोले, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आदेश पर किया सीज फायर। विजय शाह और देवड़ा के बयानों के बाद कांग्रेस ने कहा, अब सामने आ रहा है असली सच। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक उच्च न्यायालय में ऑपरेशन अभ्यास के तहत हुई मॉक ड्रिल। बम विस्फोट जैसे हालात से निपटने के लिए चली बड़ी तैयारी। सुरक्षा एजेंसियों का दावा, कोर्ट परिसर में मिली सफलता। नेक्स्ट खबर, सूडानी छात्र की हत्या से दहला पंजाब। 6 आरोपी गिरफ्तार। कपूरथला में सूडानी छात्र मोहम्मद वादाबाला यूसुफ की हत्या मामले में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल से दबोचे गए ये युवक लड़कियों के मोबाइल नंबर मांगने पर भिड़े थे। चाकुओं से वार कर की गई निर्मम हत्या। मुख्य आरोपी अभय राज ने चाकू से किया हमला। नेक्स्ट खबर, गाजा में मौत का तांडव, इजरायल का कहर जारी। गाजा में इजरायली हमलों से 2 दिन में 114 लोगों की मौत हुई। कुल मृतकों की संख्या अब 53,000 के पार जा चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री चिंतित हैं। इजरायल ने पत्रकारों और राहत सामग्री पर रोक लगाई हुई है। हमास पर दबाव तेज हुआ है, पर इजरायल का दावा है कि खाने की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट खबर, एलपीयू ने तुर्की अजरबैजान संग रिश्ते तोड़े। पंजाब के जालंधर फगवाड़ा की लवली यूनिवर्सिटी ने तुर्की और अजरबैजान से सारे शैक्षणिक समझौते खत्म कर दिए हैं। राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा, देश हित से बड़ा कुछ नहीं। पाकिस्तान समर्थक देशों से नहीं रखेंगे कोई रिश्ता। एलपीयू ने अन्य यूनिवर्सिटियों से भी ऐसा करने की अपील की है। भारत की संप्रभुता से नहीं होगा कोई समझौता। नेक्स्ट खबर, सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले को 25 साल की सजा। न्यूयॉर्क की अदालत ने हादी मतार को सलमान रुश्दी पर चाकू से 15 बार हमला करने के जुर्म में 25 साल की सजा सुनाई है। अगस्त 2022 के इस हमले में रुश्दी की एक आंख की रोशनी गई, एक हाथ लकवाग्रस्त हुआ और लीवर आंतों तक को नुकसान पहुंचा। अब मिला इंसाफ का वार। मालूम हो कि पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरित उनके उपन्यास ने कुछ मुसलमानों में आक्रोश पैदा कर दिया था। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।